सागर आज सुबह जल्दी उठ गया। उसे आज अपने पापा को हेल्थ चेकअप के लिए ले जाना था। सुबह जल्दी उठकर वह पापा के कमरे में गया। उसने देखा वहाँ पापा नहीं थे। वह किचन में माँ के पास गया। सागर, माँ पापा कहाँ हैं? हॉस्पिटल जाना था। पुष्पा जी, बेटा तेरे पापा सैर करने गए हैं। सागर, लेकिन माँ आपको पता है उनका बीपी कितना बढ़ा हुआ है, उन्हें अकेले सैर पर नहीं जाना चाहिए था। आपको उनके साथ जाना चाहिए था या फिर मुझे बोल देती, मैं चला जाता। पुष्पा जी, कोई बात नहीं बेटा, उनके साथ कई लोग जाते हैं, सैर करके आ जाएंगे। अभी तू तैयार हो गया तो नाश्ता कर ले। सागर नाश्ता करने बैठ गया। कुछ ही समय में प्रशांत जी सैर करके आ गए। सागर, पापा आप जल्दी तैयार हो जाइए, चेकअप के लिए चलना है। उसके बाद आपको घर छोड़कर मुझे ऑफिस भी जाना है। प्रशांत जी, बेटा तू क्यों परेशान हो रहा है? मैं अकेला ही चला जाऊंगा। सागर, नहीं पापा, आपको पता है ना, पिछली बार आप अकेले गए थे तो पूरे दिन भूखे प्यासे रहने से आपको चक्कर आने लगे थे। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। कुछ देर में दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में प्रशांत जी सागर से बात करते हैं। प्रशांत जी, बेटा तेरी अच्छी खासी नौकरी लग गई है, अब तू शादी के बारे में सोच। मेरा क्या भरोसा, एक ही सपना है तेरी बहन तान्या की तरह तेरी भी शादी देख लूं। सागर, पापा आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा। वैसे भी अभी दीदी की शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है। प्रशांत जी, बेटा वो तो ठीक है, चल मेरी छोड़, पर शालिनी भी कई सालों से शादी के इंतजार में बैठी है, उसके बारे में भी तो सोच। सागर, पापा मैंने शालिनी से बात कर रखी है, उसका इस साल फाइनल ईयर है, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। ऐसे ही बातें करते करते दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। सागर अकेले में डॉक्टर से बात करता है। सागर, डॉक्टर कोई बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं ना है पापा को? डॉक्टर, सागर उम्र के साथ साथ शरीर ढलने लगता है, वैसे कुछ बड़ा नहीं लग रहा, लेकिन वो ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हैं, ये चिंता का विषय है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ दवाइयाँ बढ़ा रहा हूँ, बस एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे पापा दवाइयाँ टाइम से ले लें। सागर पापा को घर छोड़कर ऑफिस चला जाता है। शाम को वह ऑफिस से निकलने वाला होता है, तभी शालिनी का फ़ोन आ जाता है। दोनों शाम को एक कैफ में मिलते हैं। शालिनी, क्या बात है सागर, तुम परेशान हो? सागर, शालिनी पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, आज वो शादी की भी बात कर रहे थे। तुम्हें तो पता है तान्या दीदी की शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। उनकी शादी के लिए मैंने लोन लिया था जिसकी EMI चल रही है। ऐसे में पापा के इलाज का खर्चा, मैं शादी के बारे में अभी सोच भी नहीं सकता। शालिनी, तुम चिंता मत करो, 2 महीने बाद मेरा कॉलेज ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मुझे नौकरी मिल जाएगी, दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। सागर, नहीं शालिनी, मैं अपने हालात का बोझ तुम पर कैसे डाल सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम्हें खुश देख सकूँ, बस थोड़ा सा समय और दो मुझे, एक बार सब सेटल हो जाए फिर शादी कर लेंगे। शालिनी चुप रह जाती है। दोनों कुछ देर साथ समय बिताकर अपने घर चले जाते हैं। 2 दिन बाद सागर के पास डॉक्टर का फ़ोन आता है। सागर उनके पास पहुंच जाता है। सागर, डॉक्टर साहब क्या बात है, पापा की रिपोर्ट आ गई क्या? डॉक्टर, सागर तुम्हारे पापा की रिपोर्ट आ गई। सागर, डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना, कोई चिंता की बात तो नहीं है? डॉक्टर, सागर तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, तुम्हारे पिता को कैंसर है, वो भी 3रे स्टेज पर। सागर के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे पानी पीने के लिए दिया। डॉक्टर, सागर तुम यह बात अपने पिता को मत बताना, उनका हार्ट पहले से कमज़ोर है। सागर, डॉक्टर साहब अब तो साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है, आप बढ़िया से बढ़िया इलाज शुरू कीजिए, पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं इंतजाम कर लूँगा। डॉक्टर, सागर बात पैसों की नहीं है, कैंसर काफ़ी फैल चुका है, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने टाइम है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ जिससे उन्हें कुछ आराम मिलेगा, लेकिन जितना हो सके उन्हें खुश रखने की कोशिश करना। सागर अंदर से टूट जाता है। वह बाहर निकलकर शालिनी को फ़ोन करता है। दोनों शाम को मिलते हैं। सागर शालिनी को सारी बात बताता है और रोने लगता है। शालिनी, सागर तुम हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। सागर, तुम्हें पता है शालिनी, मेरे पापा ने कितना कष्ट उठाकर मुझे पढ़ाया लिखाया, अब जब उन्हें सुख से रहने का समय आया तो ये बीमारी खड़ी हो गई। शालिनी,
भाग्य के लिखे को कोई नहीं बदल सकता। अब तुम केवल उनकी खुशी के बारे में सोचो, उन्हें खुश रखो और खुद भी हिम्मत रखो। इसी तरह बातें करते करते सागर घर आ गया। घर आते ही पापा ने पूछा, प्रशांत जी बेटा क्या हुआ, रिपोर्ट लेने गए थे? सागर, पापा सारे रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई चिंता की बात नहीं है, बस कुछ बीपी बढ़ा हुआ था, डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिख दी है, आप लेते रहिएगा। यह कहकर सागर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसके पीछे पीछे माँ चली आई। पुष्पा जी बेटा क्या बात है, तू क्यों परेशान है, सब ठीक तो है ना? सागर, हाँ माँ सब ठीक है, आप चिंता न करें। पुष्पा जी चल तो फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। सागर, नहीं माँ, वो शालिनी से मिलकर आ रहा हूँ, वहीं हमने खाना खा लिया था, आप और पापा खाना खा लो और सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ। उनके जाने के बाद सागर कमरा बंद करके बहुत देर तक रोता रहता है। अगले दिन वह घर से ऑफिस जाने के लिए निकला, लेकिन आज उसका ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। इधर एक दिन पहले जब शालिनी घर पहुंची तो उसका मन काफ़ी उखड़ा हुआ था। घर पहुंचते ही उसने देखा उसके पिता हिम्मत लाल जी सोफे पर बैठे थे। शालिनी की माँ सुशीला किचन में खाना बना रही थी। हिम्मत लाल ने पूछा, हिम्मत लाल जी बेटी क्या बात है, बहुत परेशान हो? उसके पूछने पर शालिनी ने सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर हिम्मत लाल जी ने कहा, हिम्मत लाल जी यह तो बहुत बुरा हुआ। कुछ देर चुप बैठने के बाद उन्होंने आगे कहना शुरू किया, हिम्मत लाल जी बेटी इस समय तुम्हें सागर का साथ देना चाहिए, वह बहुत तनाव में होगा। तभी सुशीला जी किचन से बाहर आ गई। सुशीला जी आप बाप बेटी भी कमाल करते हो, कभी अपने बारे में भी सोचो, हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हो। सागर और तुम पिछले 3 साल से शादी की बात कर रहे हो, हर बार तुम ही उसके लिए कुर्बानी देती रहो। पहले उसकी नौकरी नहीं थी, जब नौकरी लगी तो यह कहकर शादी के लिए मना कर दिया कि बहन की शादी करनी है। उसके बाद भी हम इंतजार करते रहे, कल तक वह कह रहा था बहन की शादी को 1 साल पूरा होते ही हम शादी कर लेंगे, लेकिन अब तो हद हो गई। अब पिताजी की बीमारी को बोलकर शादी को टाल रहा है। मुझे तो उसकी किसी बातों पर विश्वास नहीं है, कहीं तुम्हें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। शालिनी माँ तुम कैसी बातें कर रही हो? सुशीला जी मैं ठीक कह रही हूँ बेटी, अगर तेरी जगह वो होता तो कब का किसी और से शादी कर लेता। क्या कुर्बानी सिर्फ औरतों के हिस्से में आती है? शालिनी बिना कुछ बोले उठकर अपने कमरे में चली गई। उसे माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह कुछ देर तक बिस्तर पर पड़े पड़े रोती रही, फिर उसने उठकर मुंह धोया। फिर वह माँ की बातों के बारे में सोचने लगी, लेकिन इस बार उसे गुस्सा नहीं आया और कहीं न कहीं माँ की बातें ठीक लगने लगी। आखिर 4 साल बहुत लंबा समय होता है। अगले दिन जब वह सुबह सोकर उठी तो मन बहुत उदास था। असमझ की स्थिति थी कि ऐसे में सागर का साथ दे या अपने भविष्य के बारे में सोचे, वह फैसला नहीं ले पा रही थी। इसी कश्मकश के बीच सागर का फोन आ गया। शालिनी बहुत कंफ्यूज हो रही थी, इसके लिए उसने फ़ोन नहीं उठाया। इधर सागर फ़ोन किए जा रहा था, लेकिन शालिनी फ़ोन नहीं उठा रही थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय।